नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों ने अगर धान की नर्सरी की बिजाई कर दी है और आपकी धान की नर्सरी में अगर ये समस्या आ चुकी है, या तो आपकी जो धान की नर्सरी है पीली हो गई है, बढ़वार नहीं पौधे कर रहे हैं, और आपकी जो नर्सरी है वो सूख भी रही है, अच्छे से जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी किसान भाइयों घबराना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आपकी जो धान की नर्सरी है बिल्कुल सेहतमंद और हरी भरी तैयार होगी, पूरी ग्रोथ के साथ तैयार होगी। किसान भाइयों, जब भी हम ट्रांसप्लांट या रोपाई करेंगे तो वो जो पौधे हैं खेत में जो है पूरी ग्रोथ और ज़्यादा कल्ले भी निकाल सकेंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, पीली हो गई है धान की नर्सरी, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस समय। कहीं कहीं पे जो हमारी कमेंट आ रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं किसानों के द्वारा कि हमारी जो धान की नर्सरी है वो सूख भी रही है, पीली हो रही है, ग्रोथ पूरी नहीं कर रही है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख कर जाइएगा और प्लीज़ किसानों तक शेयर भी करिएगा। किसान भाइयों, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम वीडियो आप लोगों के लिए समय समय से लाते रहें। किसान भाइयों, मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था, जैसे किसान भाइयों इन दिनों में जब हम बिजाई करते हैं धान की नर्सरी में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, धूप भी ज़्यादा निकलती है। इसलिए जिस खेत में अगर नर्सरी की बिजाई करने जा रहे हैं तो लगभग 15 से 20 दिन पहले ही अच्छे से गोबर की सड़ी खाद डालकर और 5 से 6 किलोग्राम जो है सरसों की खली मिक्स करके पूरे खेत में अच्छे से जुताई करके और जो मेड़ है अच्छे से बनाकर समतल खेत करके पानी अच्छे से भर देना चाहिए खेत के अंदर और फिर जुताई कर देनी चाहिए। ये प्रोसेस जो है किसान भाइयों नर्सरी धान डालने से पहले लगभग 15 से 20 दिन करना होता है, अगर आप लोगों के पास समय है। लेकिन इस समय समय नहीं है। इससे क्या होता है, जितनी भी हमारी मिट्टी होती है खेत की वो ठंडी हो जाती है, जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। नर्सरी में पानी का प्रबंधन बहुत टॉप का होना चाहिए, क्योंकि धूप टेम्परेचर होने से भी जो है पानी गर्म हो जाता है दिन के समय में, जिससे हमारी नर्सरी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, नर्सरी जल जाती है। इसलिए किसान भाइयों आप लोगों को क्या है, खेत जब समतल होगा तो नर्सरी का जो पानी है किसान भाइयों आप लोगों को शाम के समय भरना होता है, सुबह के टाइम निकाल देना होता है। जब शाम हो तभी नर्सरी में पानी और सिंचाई करनी चाहिए। आप लोगों को सिंचाई है ज़्यादा भर के पानी नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे, आपकी नर्सरी पीली है और ग्रोथ रुक चुकी है और सूख भी रही, तो उसके लिए आप लोगों को क्या प्रयोग करना है। यह फार्मूला तरीका हमको तभी अपनाना है जब हमारी धान की नर्सरी जो है किसान भाइयों 12, 13 या 15 दिन के ऊपर की हो जाती है। अब आप लोगों को जो किसान भाइयों खादों का प्रयोग करना होता है, जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसी समय डाल देना चाहिए। और ख़ास बात आती है यूरिया की। यूरिया आप लोगों को धान नर्सरी बिजाई में ज़्यादा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। जब हमारी नर्सरी किसान भाइयों 12 या 15 दिन के ऊपर की हो जाती है तभी किसान भाइयों आप लोगों को यूरिया का छींटा लगाना चाहिए। उस यूरिया के साथ हमारे किसान भाई जो हैं ये पोषक तत्व जरूर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 33% की जिंक आती है मार्केट में, 21% की जिंक आती है, उसको साथ में मिलाकर 2 से 3 किस्तों में यूरिया का प्रयोग करना होता है, वो भी शाम के समय प्रयोग करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आप लोगों को जो हम फार्मूला बताने वाले हैं इसको अच्छे से नोट कर लें। आपकी जो है नर्सरी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आपकी नर्सरी 12 से 15 दिन की होती है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसान भाइयों लोहा तत्व की पूर्ति के लिए फेरस सल्फेट जो मार्केट में आता है 19% वाला, इसकी मात्रा रहेगी 90 ग्राम से लेके 130 ग्राम। ये 15 लीटर की जो स्प्रे टैंक आता है, मैं उसी का मैं आप लोगों को डोज बता रहा हूँ। और साथ में लेना है आप लोगों को 21% वाली जिंक जो है 90 ग्राम, ये भी 15 लीटर की स्प्रे टैंक का मैंने जो है डोज बताया है। और अगर 33% का जिंक आप लोगों को उपलब्ध होगा तो उसकी मात्रा रहेगी 45 ग्राम। और यूरिया लेना है आप लोगों को 25 से 30 ग्राम। सभी को अलग अलग बर्तनों में घोल बनाना है और जो 15 लीटर का स्प्रे टैंक आता है उसमें आप लोगों को डाल के और फिर स्प्रे करना है। स्प्रे भी आप लोगों को शाम के समय करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और किसान भाइयों इस स्प्रे को आप लोग किसान भाइयों 1 हफ्ते के बाद फिर अगर रिपीट कर देते हैं तो बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट मिलते हैं। किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी और हमारा जो पौधा है खेत के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, ज़्यादा कल्ले निकालेगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खरपतवार प्रबंधन के लिए आप लोगों को क्या करना है।